रुक करेंगे बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करवाने की मांग तेज हो रही है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचायती राज चुनाव से पहले मानगढ़ मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मानगढ़ धाम पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बड़ा संदेश देना चाहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मालविया ने बीजेपी सांसद राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत सिर्फ बातें करते हैं, संसद में आदिवासियों के मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। आरक्षण मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को लेकर संसद में आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रहती है। ये तमाम बातें महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कही है। मानगढ़ धाम पर बांसवाड़ा सहित एमपी, गुजरात आदि राज्यों से भी आदिवासियों का पहुंचना शुरू हो गया है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता किशन सेन। किशन, क्या कुछ अपडेट है? लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग तेज हो रही है। देखिए आशीष, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक करने को लेकर लगातार लंबे समय से यहाँ पर मांग थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कल संसद के अंदर में साफ तौर पे मना कर दिया कि जिस प्रकार से मानगढ़ धाम का जो सांसद है आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, उनकी तरफ से पूछा गया था सवाल, लेकिन इसके बाद के अंदर में जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने मना बोलने के बाद के अंदर में जनजातीय क्षेत्र के अंदर में लगातार है इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज की अगर बात करते हैं तो मानगढ़ धाम जहाँ पर एक तरफ गुजरात है, एक तरफ मध्य प्रदेश और एक तरफ राजस्थान का कोना है, तो वहीं पर जो कैबिनेट मंत्री है, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, उनके काफी संख्या के अंदर में जो कार्यकर्ता है उनके साथ थे और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये पहले तो ये आंदोलन है केंद्र सरकार को, लेकिन अगर जब भी हमारी मांग को अगर नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय के अंदर में पंचायती राज चुनाव से पहले भले वे साधु संत हो, कोट मेहतवाल हो, विलय आदिवासी समाज के लोग हो, तमाम लोग है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव से पहले जो केंद्र सरकार है उसको घेरने को जो पूरा प्रयास है वो यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की तरफ से किया जा रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के कद्दावर नेता और वो लंबे समय से इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग लगातार उठाते रहे, लेकिन यहाँ के जो सांसद है राजकुमार रोत, उन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद राजकुमार रोत जब आदिवासियों के वोट चाहिए तब तो वे आ जाते हैं, लेकिन जब आदिवासियों का मुद्दा होता है, भले आरक्षण की बात हो या फिर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषणा करने की मांग हो, लेकिन इन मांगों को लेकर की जब बात आती है तो संसद के अंदर में राजकुमार रोत एक शब्द भी नहीं उठाते। इसको लेकर भी उन्होंने है वो नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व के अंदर में ये प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन लगातार है वो जनजातीय क्षेत्र के अंदर में आगे इसका कार्रवाई है वो बढ़ता रहेगा। जी आशीष। बिल्कुल किशन, ये प्रदर्शन की क्या रूपरेखा है? क्या आज एक दिन का ये प्रदर्शन है या फिर ये लंबा चलने वाला है? देखिए आशीष, अगर मानगढ़ पर अगर प्रदर्शन की बात करते हैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की तरफ से एक दिन का सांकेतिक ये जिसे धरना प्रदर्शन कहा जा सकता है कि सरकार को एक चेतावनी सीधी सीधी कि अब भी आपके पास के अंदर में समय है, अगर समय रहते इस मानगढ़ धाम को जहां पर 1500 आदिवासी शहीद हुए, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने एक बड़ी बात आशीष जी कही है कि अगर सरकार 1500 आदिवासी शहीद हुए इसके बावजूद भी अगर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषणा नहीं करती है तो क्या 1500 आदिवासी शहीद और होने का इंतजार कर रही है? तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, चेतावनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे धरने का जो रूप है वो आगे किस तरीके से दिया जाएगा, लेकिन एक बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि ये जो आंदोलन है वो जन जन तक पहुंचेगा और जन जन आंदोलन तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं है वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो घेराबंदी है उसको लेकर लगातार है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बांसवाड़ा संवाददाता किशन सेन, जिन्होंने बताया कि एक दिवसीय सांकेतिक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को चेतावनी दी जा रही है साफ शब्दों में कि किसी भी प्रकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाए, नहीं तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने चेतावनी दी है और ये एक प्रदर्शन आज का जो सरकार के लिए एक चेतावनी के रूप में। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बगड़ तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी में सामने आया है कि आवारा पशु को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ है। बगड़ थाना पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी है।
इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए, जिन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो कार, दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ये सामने कोई आवारा पशु आने की वजह से गाड़ी है वो अनबैलेंस हुई है। और इसमें मेन बात देखने की वो है कि 4 लोग सवार थे, इसमें एयर बैग है वो एक भी एयर बैग नहीं खुला है। तो महिंद्रा ने इसमें एयर बैग दिए हैं या नहीं दिए हैं ये देखने की बड़ी बात है। ये मतलब जो एयर बैग हैं वो सारे खुलने चाहिए थे, इसमें एक भी एयर बैग नहीं खुला है। 2 भाइयों की इसमें जान चली गई है। 2 की स्थिति अभी सीरियस है, वो हॉस्पिटल में अभी बगड़ हॉस्पिटल में थे, अभी उनको जयपुर। भरतपुर के रूपवा से बड़ी खबर बता रहे हैं। सैदपुरा स्कूल में शिक्षकों की कमी पर तालाबंदी की गई है। ग्रामीणों और छात्र छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन यहां पर हुआ है। प्रधानाचार्य समेत 12 शिक्षकों के पद रिक्त बताए जा रहे हैं। पहले भी 5 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था। वादा पूरा नहीं होने पर दोबारा से स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया है। 3 घंटे बाद भी मौके पर विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। रूपवास भरतपुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सैदपुरा में प्रिंसिपल सहित 12 पोस्ट खाली हैं और हमारे विद्यालय में टीचरों की कमी होने के कारण कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। जल्द से जल्द हमारे टीचरों की पूर्ति करें और आपसे यही निवेदन है। संस्कृत विद्यालय सैदपुरा में टीचरों की कमी है और प्रिंसिपल सहित 12 पोस्ट खाली हैं, स्थान को भरा जाए और स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं। सैदपुरा आज ग्रामीणों के द्वारा एवं बच्चों के द्वारा तालाबंदी की गई है। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब की कुर्सी खाली है, इसको भरा जाए। संस्कृत व्याकरण और वाङ्मय की भी टीचरों की कमी है, जो 2 लेक्चरारों की कमी है। इसमें अन्य और भी टीचरों की कमी है, सभी रिक्त भरे जाएं। दुर्दृष्ट बच्चों की। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है। पोद्दार मूक बधिर विद्यालय के छात्र छात्राएं धरने पर हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार को घेरा है। जूली ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। जर्जर भवन और कथित अवैध वसूली पर सरकार को टीकाराम जूली ने घेरा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की जगह अप्रशिक्षित नियुक्ति का आरोप लगाया गया है। दिव्यांग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का भी आरोप है। जूली बोले, बच्चों को धरने पर बैठाना सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर बता रहे हैं। माणकासर गांव में हिरण शिकार मामला। ग्रामीणों और वन विभाग में वार्ता विफल हुई है। ग्रामीणों ने धरना जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें कि कल हिरण शिकार के बाद से ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी है। संबंधित अधिकारी के तबादले की भी मांग उठाई जा रही है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि हिरण शिकार मामले में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कल हिरण शिकार के बाद से ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। प्रशासन से हुई बातचीत विफल रही है। ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी है। तो वहीं संबंधित अधिकारी के तबादले की भी मांग उठ रही है। झुंझुनू में पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा का प्रशासन को इंतजार है। 1 सप्ताह में पूरी तैयारियां हो जाएंगी। मतदाता सूची अपडेट, नए बीएलओ की नियुक्ति, तो वहीं मतदान केंद्रों और कार्मिकों की तैयारियों पर फोकस है। 1 सप्ताह में सभी चुनावी तैयारियां पूरी होंगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट तैयार है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। आयोग के निर्देश मिलते ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव शीघ्र होने हैं। उस दृष्टि से उसके संबंधित जितनी भी तैयारियां होती है, चाहे वो वोटर लिस्ट की हो, मतदान केंद्रों की हो, मतदान से संबंधित कार्मिकों की हो, विभिन्न सेल के गठन करने की हो,
सभी तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी गई है और फील्ड में भी जो ट्रांसफर्स के कारण कुछ BLOs चेंज हुए हैं उसके बारे में सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगले 1 वीक में हम कंप्लीट उस तैयारी में आ जाएंगे कि जब भी निर्देश मिलेंगे चुनाव का प्रोग्राम घोषित होगा तो हम सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक चुनाव करवाएंगे। खबर टोंक से है। शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर की अलमारी से 2 जोड़ी चांदी की पायजेब, 1 सोने की अंगूठी और 40,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर ही सो रहे थे। सूचना पर पुलिस और MIU टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में मंदिर में से मूर्तियां चोरी हुई थी, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मधु जी, किस तरह की घटना हुई है आपके घर में? 12:30-1 बजे सोए थे। उसके बाद में 5 बजे उठे ने तो गेट खुले पड़े, अलमारी खुली पड़ी और ये बैग इधर टकरा था तो बैग में से चाबी निकाल के इसमें से सामान गया। क्या क्या सामान गया है आपका? मेरी पायजेब गई 2 जोड़ी, 1 अंगूठी गई, 40,000 नगद थे। इसके अंदर अग्रवाल धर्मशाला में एग्जीबिशन की दुकान लगाई थी, उसकी रकम थी। कल बैंक जमा कराने जाए। रेवदर की राजनीति में इन दिनों 10 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृति को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति के बाद अब इन विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भाजपा के पूर्व विधायक जगसीराम कोहली और कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली दोनों ने अलग अलग पोस्टर जारी कर इन सड़कों की स्वीकृति को अपनी अपनी अनुशंसा का परिणाम बताया है। वहीं कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली ने भी अपना पोस्टर जारी करते हुए इन सड़क परियोजनाओं को अपने प्रयासों और अनुशंसा का परिणाम बताया है। दोनों नेताओं के पोस्टरों में लगभग एक जैसी स्वीकृत सड़क परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि सड़कों की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों में खुशी है, लेकिन श्रेय को लेकर छिड़ी यह सियासी जंग चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। क्षेत्र में 10 करोड़ की जो सड़कें हैं वो स्वीकृत होने के बाद यहाँ पर राजनीतिक चर्चा है वो तेज हो गई है। यहाँ पर भाजपा के पूर्व विधायक जगसीराम कोहली और वर्तमान विधायक मोतीराम कोहली दोनों ने एक ही सड़क जो निर्माण है, सड़क का पेचिंग वर्क था और नॉन पेचेबल जो सड़कें थी उसके निर्माण को लेकर एक पोस्टर जारी किया है और दोनों ने अब जो क्षेत्र में है वो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। यहाँ पर दोनों द्वारा दर्शाए गए एक ही सड़क निर्माण है और पहले तो जगसीराम जो विधायक है, पूर्व विधायक भाजपा के, उन्होंने पोस्टर जारी किया था और राजस्थान सरकार का आभार जताया था। उसके कुछ ही देर बाद जो विधायक मोतीराम कोहली है, कांग्रेस से है, उन्होंने भी एक पोस्टर जारी कर दिया और उन्हीं सड़कों का जो है क्षेत्र में उनकी अनुशंसा के जरिए ये सड़कें जो है पास होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि क्षेत्र की जो जनता है उनका कहना है कि जिसने भी ये जो कार्य करवाया हो, लेकिन इसका जो सीधा असर है और सीधा जो फायदा है वो आम जनता को होगा। कैमरामैन के साथ सच बेधड़क, प्रवीण पुरोहित, रेवदर।